फोड़ो नवन, कभी कभी शरीर पर फोड़ा हो जाता है। अब फोड़ा को लेकर के सुनो, तुम गए डॉक्टर के पास, सुन रहे हो? तो डॉक्टर साहब सबसे पहले फोड़ा को चेक करता है, नहीं कि फोड़ा कैसा है। यदि फोड़ा दवाई से ठीक होने वाला है तो डॉक्टर साहब दवाई दे देते हैं। क्यों अतारे जी, चाहो इस दवाई को खाओ, तुम्हारा फोड़ा वहीं दब जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जब डॉक्टर साहब देखो दो ये फोड़ा तो दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, तो डॉक्टर साहब पकाने की गोली और दे देते हैं। क्यों? ताकि एक साथ ऑपरेशन हो जाए। उसी प्रकार भगवान ने पहले चेक किया नारद जी का अभिमान कितना है। भगवान ने देखा ओ बातों से ठीक होने वाला नहीं है, नारद जी को ऑपरेशन करना पड़ तब ठीक होगा। तो भगवान ने क्या दी, प्रशंसा की और दवाई दी थी ताकि अभिमान और बढ़े थोड़ा सा। बोलो जय श्री राम। भगवान बोले नारद तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य। नारद जी ने प्रणाम किया और घर के लिए चल पड़े। रास्ते में नारद जी जा रहे थे कि भगवान ने एक लीला कर दी। क्या लीला? बेरे चेहो मग महु-नगर तेई सत्य जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार। भगवान ने ऐसी लीला करी बोले कि जब नारद जी घर थे होने लग्या तो भगवान ने एक नगर बना दिया, बहुत बड़ा नगर। उस नगर के एक राजा हैं, जिन राजा का नाम है सील निधि। और उस राजा की एक बेटी है, जी बेटी को नाम छे बोले विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी दास कुमार। आप जब राजा सुनिया जरा, राजा देखने लगे कि मेरा गांव में, मेरे नगर में देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं, तो राजा स्वागत के लिए जा रहा है। आओ आओ महाराज, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। कन भाग्य खुले मेरा, जो मेरे घर पर देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं। ए महाराज आइए आइए आइए, सुस्वागतम। महाराज मेरा घर पर बोले एक बेटी छो 20 साल की और 3 को ब्योनी का खिचवेण लगी। ए महाराज आपके चरण पड़ गए, आपके दर्शन हो गए, आप मेरी बेटी को हाथ दिखा ला जरा। कनु जमे मिलती नहीं, कनु घर बार मिल मेरी बेटी। देखो महाराज देखो, देखो नारद जी आए। नारद जी ने कहा बेटी को बुला। राजा ने बेटी को बुलाया और जैसे ही नारद जी के सामने वो बेटी खड़ी करी तो नारद जी हाथ देखने लगे, हाथ देखना भूल गए और उस बेटी का मुख को देखने लग गए। साहब देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे